तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। और तो जैसा कि आप जानते हैं एक्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बाद में रिसीव करना, एक्वायर कर लेना, है ना, इकट्ठा कर लेना, कलेक्ट कर लेना, ये एक्वायर होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। ये एक जनरलाइज्ड टाइप का इम्यूनिटी नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। ये स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है और पैथोजन स्पेसिफिक है, माने अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी, अलग अलग इम्यूनिटी डेवलप होती है। और ये कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, इसमें बॉडी के अंदर एक हर एक पैथोजन के लिए एक मेमोरी बन जाती है। इसी को हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होती है। तो होता क्या है कि जब कोई भी आवर बॉडी व्हेन इनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेज ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। कहने का मतलब जब पहली बार बॉडी में कोई भी नई डिजीज का इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, बॉडी उसके अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, एक इनकाउंटर करती है उसका, है ना, उसके साथ लड़ती है, फाइट करती है और उसके अगेंस्ट जो है कि एंटीबॉडीज बनाती है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़, जैसे आपके ऊपर, जैसे कि अभी मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लीजिए चाइना की बात कर लीजिए, इंडिया चाइना वार की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि पहली बार चाइना और इंडियन आर्मी के बीच क्लैश हुआ, अचानक से हुआ। तो इंडियन आर्मी में काफ़ी कैजुअलिटीज हुई, वो इसीलिए हुई कि वो प्राइमरी रिस्पांस था। हम तैयार नहीं थे शायद उस चीज़ के लिए कि वो ऐसा कर सकते हैं, हमें विश्वास ही नहीं था। तो बॉडी में भी ऐसा ही होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उतनी तैयार नहीं होती है कि उससे लड़ सके और तुरंत उस पर एक्शन कर सके। तो इसमें क्या होता है कि रिस्पांस तो करती है मगर वो रिस्पांस थोड़ा सा वीक होता है, स्लो होता है, ठीक है ना, लो इंटेंसिटी का होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पांस। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवर बॉडी व्हेन एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेज ए रिस्पांस कॉल्ड प्राइमरी रिस्पांस। तो ये प्राइमरी रिस्पांस का मतलब फर्स्ट टाइम कोई क्लैश हुआ तो उसमें जो बॉडी ने अपना इम्यूनिटी शो किया उसको हम बोलेंगे कि ये प्राइमरी रिस्पांस है। लेकिन अगर यही चीज़ दोबारा होती है ना, बार बार होती है ना, तब क्या होगा, तब बॉडी उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस देती है ना, हाईली इंटेंसिफाइड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पांस या एनेमनेस्टिक रिस्पांस। जैसा कि आपने फिर देखा चाइना इंडो वार मामले में कि दोबारा जब उन्होंने कोशिश किया तो ज़बरदस्त इंडिया ने उनका काउंटर अटैक किया और नतीजा ये हुआ कि उनको भागना पड़ा अपने उससे। तो ये कहने का मतलब बॉडी के अंदर हमारे एक डिफेंस सिस्टम है जो पहली बार तो उतना हाईली रिस्पॉन्सिव या हाईली रिस्पॉन्स या कह सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है जब कोई नया इन्फेक्शन आता है। लेकिन दोबारा से वो चीज़ जब होती है तो बॉडी उसके लिए तैयार होती है और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब दोबारा रिस्पॉन्स होता है तो बॉडी के अंदर उस पहले इनकाउंटर की कुछ मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब कुछ एंटीबॉडीज बनी होती हैं उस टाइम पे, वो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सेव रहती हैं और जैसे ही वो अटैक दोबारा होता है वो एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाती हैं, है ना, और तुरंत जो है कि फिर वो काउंटर अटैक करती हैं। जैसे वार में क्या होता है, वही मैं एग्जांपल फिर से देता हूँ कि जैसे दोबारा जब चाइना ने अटैक करने की कोशिश किया तो हमारे यहाँ पहले से वो बटालियन तैनात थी जो लड़ सकती थी और उसने तुरंत एक्शन लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको पीछे भागना पड़ा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। हालांकि वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, मैंने आप एक जनरल एग्जाम्पल मात्र दिया था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप लिम्फोसाइट इन आवर ब्लड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, रिस्पांस की बात कर रहे हैं, वो होता कैसे है, उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होती हैं, है ना। तो वो टू लिम्फोसाइट कौन कौन सी होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, है ना। ये जो होती हैं ये इस इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो बी लिम्फोसाइट क्या करती है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेज एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पांस टू पैथोजन इन अवर ब्लड विच फाइट विद देम। तो बी लिम्फोसाइट डायरेक्ट खुद नहीं अटैच होती उस बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजन से, वो कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं और बहुत सारी आर्मी या प्रोटीन का मतलब ढेर सारी प्रोटीन्स, है ना, प्रोड्यूस करती है जो उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज। आप सुने होंगे, जानते होंगे, इस प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। जहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, एक एंटीबॉडी है। तो इस एंटीबॉडी को कौन प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट।
और ये लिम्फोसाइट उस पैथोजेन या उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट एक्शन करते हैं, अटैच होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। जबकि टी सेल जो दूसरा सेल है यहाँ पे, टी लिम्फोसाइट, वो डायरेक्ट किल करती है ना, वो कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाती, लेकिन वो डायरेक्टली अटैच हो जाती है उस पैथोजन के साथ और फैगोसाइटोसिस वगैरह के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो हम लोग सबसे पहले बी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ये एंटीबॉडी बी सेल प्रोड्यूस करती है, बी सेल जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है उसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये कितने टाइप का होता है। ये आपको 4 टाइप के होते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इनको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स? क्योंकि इसमें एक तो इम्यूनिटी है और दूसरे ग्लोब्यूलिन है, प्रोटीन जो होता है इसमें मेनली ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, इसीलिए इसको इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं? IgA, IgM, इसके बाद क्या है IgE, इसके बाद क्या है IgG। तो यहाँ पे 4 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, IgA, IgM, IgE और IgG, ठीक है। तो इसके बाद हम पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लें, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? जो ये एंटीबॉडी है इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें 2 हैवी चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है, और 2 शॉर्ट चेन होती है, लाइट चेन होती है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? एंटीबॉडीज कैसे लिखते हैं हम लोग? H2L2, H2L2। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। हैवी चेन कौन सा है? ये वाली है, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है, और ये सल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखें कि एक तो ये 2 चेन हो गई, इसके अलावा इसमें देखिए डिफरेंट बाइंडिंग साइड है। यहाँ पे देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइड। एंटीजन का मतलब वही बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, जो भी चीज़ माइक्रोब्स आ रहा है वो इसके लिए एंटीजन का काम करता है। तो और उस टाइप का एंटीबॉडी उससे जा करके ये एंटीबॉडी है, जिस टाइप का एंटीजन होगा उस टाइप का एंटीबॉडी उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो एंटीजन की बाइंडिंग साइड यहाँ पर है, और ये इसका जो है कि आपका लाइट चेन वाला पोर्शन है, ये हैवी चेन वाला है, ये सल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। इस तरह से ये पूरा एक इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग इसका डायग्राम समझ गए होंगे। अब इसमें एक टर्म और आता है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। ह्यूमोरल वर्ड पहले भी आया था। ह्यूमोरल का मतलब होता है कोई भी फ्लूइड टाइप का चीज़ वगैरह हो, लिक्विड टाइप का हो, उसको हम लोग ह्यूमोरल बोलते हैं। तो इस तरह के रिस्पांस को, चूंकि ये ब्लड के अंदर होता है और ब्लड एक लिक्विड मीडियम है, इसीलिए इसको हम लोग ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा है, लिक्विड मीडियम है ब्लड हमारा, और उसके अंदर ये जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको हम लोग ह्यूमोरल रिस्पांस कहते हैं। तो इस तरह से जो दूध हमारे अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें ये पहली टाइप की इम्यूनिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड, है ना। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट। अब हम लोग टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे। जो टी लिम्फोसाइट होती है, जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं CMI, है ना। तो CMI टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है। क्यों? वही मैंने बताया कि इसमें सेल डायरेक्टली अटैक करती है उस बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन के ऊपर, इसीलिए ये सेल मीडिएटेड हो गया। और जो पहला वाला हमने बीटा सेल, बी सेल के बारे में बताया, वो क्या हो गया? एंटीबॉडी मीडिएटेड, माने डायरेक्ट सेल अटैक नहीं करती। बी लिम्फोसाइट खुद तो कुछ नहीं, खुद अटैक नहीं करती, लेकिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती। वो एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर पैथोजन वगैरह पे जा करके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे कार्ड टेस्ट आप लोग करवाते हैं, मलेरिया वगैरह जैसे पुराना हो जाता है टाइफाइड में, तो उसमें क्या होता है? उसमें एंटीबॉडीज को ही उसमें किट के अंदर डाल करके ब्लड को देखा जाता है कि वो एंटीबॉडीज उसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं, है ना।
उसमें और भी कुछ टेक्निक होती है, लेकिन मेनली उसमें एंटीबॉडीज को देखा जाता है। तो उसमें वही IgA, IgG, IgM में ये सब देखा जाता है। इसमें कुछ होते हैं जो क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करते हैं, कुछ होते हैं जो एक्यूट इन्फेक्शन को शो करते हैं। एक्यूट का मतलब नया इन्फेक्शन, तुरंत का हुआ हो, कुछ दिन के अंदर का हो। क्रोनिक का मतलब पुराना बीमारी हो, महीने 2 महीने 4-6 महीने का बीमारी हो, उसको हम लोग क्रोनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा